जय मसीह की। प्रियो, क्या भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि भूत शब्द का सटीक अर्थ क्या है। अगर इस शब्द का अर्थ दुष्टात्मा है तो इसका उत्तर हाँ है। यदि इस शब्द का अर्थ है मरने वाले लोगों की आत्मा तो उत्तर ना है। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि अच्छे और बुरे दोनों प्रकार की आत्मा हैं। लेकिन बाइबल इस विचार को नकारती है कि मृत मनुष्य की आत्माएं पृथ्वी पर रह सकती है और जीवितों को परेशान कर सकती है। इब्रानियों 9 अध्याय का 27 वचन कहता है, मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद न्याय का सामना करना नियुक्त है। बाइबल कहती है कि यहाँ हम वास्तविक जीवन में हैं और जब हम मरते हैं हमारी अवस्था क्या होती होगी। हम पुनरुत्थान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम तुरही की आवाज के इंतजार में हैं ताकि हम मृतकों में से जीवित हो जाएं। हम यीशु के साथ हैं और उनकी उपस्थिति में हैं। लूका उसका 16 अध्याय बताता है कि विश्वासी और अविश्वासी दोनों लोगों की आत्मा अलग अलग जगहों पर जाते हैं जहां से वे वापस पृथ्वी पर नहीं आ सकते। इस न्याय का परिणाम विश्वासी के लिए स्वर्ग है और अविश्वासियों के लिए नरक। कोई भी बीच में नहीं है। प्रेत आत्मा के रूप में मरे हुए लोगों की आत्मा पृथ्वी पर रह नहीं सकती है। यदि भूत प्रेत जैसी चीजें हैं तो बाइबल के अनुसार वे मृत मनुष्य की देहधारी आत्माएं बिल्कुल नहीं हो सकती। बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से सिखाती है कि वास्तव में आत्मा है जो भौतिक संसार से जुड़ सकते हैं और प्रकट हो सकते हैं। बाइबल इन आत्माओं की पहचान स्वर्गदूतों और दुष्टात्माओं के रूप में करती है। स्वर्गदूत आत्मरूपी है जो परमेश्वर की सेवा करने में विश्वास योग्य है। दुष्टात्माएं गिरे हुए स्वर्गदूत हैं जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया। शैतान दुष्ट, धोखेबाज और विनाशकारी है। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय का 14 से 15 वचन के अनुसार शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है और उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरते हैं। भूत प्रेत के रूप में प्रकट होना और एक मृत मानव का रूप धारण करना निश्चित रूप से उस शक्ति और क्षमताओं के भीतर प्रतीत होता है जो शैतान के पास है। दुष्टात्मा ग्रस्त घटना के बारे में बाइबल में मरकुस 5 अध्याय का 1 से 20 में पाया जाता है। दुष्टात्माओं से ग्रस्त एक मनुष्य था और वह कब्र में रहता था। उसमें कोई भूत प्रेत नहीं था। वह एक सामान्य मनुष्य था जिसे शैतान ने उस क्षेत्र के लोगों को भयभीत करने के लिए अपने नियंत्रण में किया हुआ था। दुष्टात्माएं केवल मारने, चोरी करने और नष्ट करने की कोशिश करती हैं। वे लोगों को धोखा देने, लोगों को परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए अपनी शक्ति के भीतर कुछ भी करेंगे। यही सभी बातें आजकल के भूतिया गतिविधियों की व्याख्या है, चाहे इसे भूत कहा जाए या प्रेत कहा जाए। अगर वास्तव में दुष्टात्माओं का काम हो रहे हैं तो ये शैतान का काम है। उन मनोवैज्ञानिकों के बारे में क्या जो मृतक को बुलाने और उनसे सच्ची और उपयोगी जानकारी हासिल करने का दावा करते हैं। फिर से ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि शैतान का लक्ष्य धोखा देना है। यदि परिणाम यह होता है कि लोग परमेश्वर के बजाय एक जादू टोना करने वाले पर भरोसा करते हैं तो शैतान सच्ची जानकारी को प्रकट करने के लिए जरूर तैयार होगा। यहाँ तक कि अच्छी और सच्ची जानकारी अगर बुरे उद्देश्य वाले स्रोत से मिलती है तो वो गुमराह करने, भ्रष्ट करने और नष्ट करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। आजकल इन्हीं बातों का इस्तेमाल आम होता जा रहा है। ऐसे बहुत से लोग और व्यवसाय हैं जो पैसों के खातिर आपको भूत प्रेतों से छुटकारा दिलाने का दावा करते हैं। मनुष्य सहज रूप से आध्यात्मिक दुनिया से अवगत है। दुर्भाग्य से परमेश्वर के साथ संवाद करके और उसके वचन का अध्ययन करके आत्मिक संसार के बारे में सच्चाई की खोज करने के बजाय बहुत से लोग स्वयं को आत्मिक संसार से भटक जाने देते हैं। प्रियो, इस प्रकार की नई वीडियो के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।